तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि चार। चलिए इससे पहले हम एक छोटा क्विज ले लेते हैं। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था भगवान ने क्यों बनाई है? आपने क्या सीखा है? किसी को याद है? चलिए जनरल उत्तर भी दे दीजिए, जो भी कह लीजिए क्या उत्तर है, लेकिन जो हम कंटेक्स्ट में डिस्कशन कर रहे हैं, किसी को कुछ याद है? माइक पे बोलिए, माइक पे बताइए। मनुष्य धीरे धीरे अपने नेचर के हिसाब से प्रगति करके भगवान की प्राप्ति कर सके। बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ और इस पे प्रकाश डालेंगे? क्या नेचर से, कौन से नेचर से किस नेचर की तरफ जाना है? थोड़ा और क्लियर कीजिए। तमोगुण से सतोगुण, ये भी सही उत्तर है। एक है और कुछ क्लियर कीजिए इसको। सभी उत्तर सही है, गलत नहीं है। अपनी सेवा छोड़ के भगवान की सेवा की तरफ यस, यात्रा करें। जो बद्धजीव पूरी तरह केवल इंद्रिय तृप्ति चाहता है, इंटेंस एब्जॉर्प्शन इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, उससे वह धीरे धीरे मुक्त होकर के भगवान की तरफ जाए। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान के पास बहुत धैर्य है, कभी उद्विग्न नहीं होते, बहुत धैर्य है, कृपालु तो है ही और धैर्य बहुत अधिक है। मुझे इसीलिए इस बात पे बात गौरव प्रभु की इतनी सुंदर बात है, कृष्णा इज ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट। फिर से बोलूंगा, इतना सुंदर स्टेटमेंट, इतना स्वीट है। कृष्णा इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट। कृष्णा इज ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट। कृष्ण का बहुत आग्रह है कि ये बद्ध जीव कुछ तो सही कार्य कर दे। आप देख रहे हैं इसमें कुछ विनोद छुपा हुआ है। जब तक भगवान के बारे में नहीं सुनेगा तो जो सही कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना, वो कभी नहीं, जान अनजान कभी नहीं करने वाला है, कभी नहीं करने वाला है। अभी एक भक्त बता रहे थे, कोई व्यक्ति बोले कि हम जा रहे हैं वापस वृंदावन छोड़ करके। क्यों जा रहे हैं? वो कुत्ते का ध्यान रखना है। देख रहे हैं, और बाद में बोले कह रहे नहीं है तो गाय ध्यान ही रखना, गाय को रख लो ध्यान आप। कहते नहीं, गाय और कुत्ते में अंतर क्या है? तो अब देखिए क्या उस व्यक्ति की बुद्धि चल रही है, कहाँ कुकुर और कहाँ गाय। बुद्धि ही नहीं है, बद्ध जीव की बुद्धि ही नहीं है कुछ भी। आप अगर अगर आपको नहीं, अगर विश्वास हो रहा, थोड़ा सा अपने जीवन में देखिए एक केवल सेंटेंस को, कि जब तक भक्तों के संग में नहीं आए थे, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे कभी विष्णु प्रसाद खाने को नहीं मिला। आप लोगों का हमको पता नहीं है, लेकिन हाँ, और वो भी सही ढंग से लगाया गया विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है पंजीरे वंजीरे बटे हो, लेकिन और यह है कि आलू और रोटी और चोखा ये सब प्रसाद हो सकता है, ये तो कल्पना के बाहर की बात। और जबकि ये काम इंसान को करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो देख रहे, एजुकेशन सिस्टम ना होने से, वर्णाश्रम की व्यवस्था ना होने से नहीं समझ पाता व्यक्ति, राइट कार्य करता ही नहीं है। और फिर भगवान का नाम जप करना, संकीर्तन करना, भागवत सुनना इत्यादि, उसको तो फिर कहना ही। तो भगवान ने व्यवस्था बनाई ताकि एटलीस्ट लोग कुछ ट्रैक पे रहें, रेस्ट्रिक्शन में रहें, और आगे जाकर वह क्रमशः नियमों का पालन करते हुए प्रगति करें। फिर लेकिन एक बड़ा रुचिकर बात बता रहे थे परम पूज्य, उनके सुना था, मैंने सुना नहीं, हलधर महाराज कह रहे देखो भाई, जैसे ये छत डालते हैं ना, लेंटर, लेंटर होता है ना, लेंटर, तो लेंटर डालने के लिए क्या डालते हैं? वो शटरिंग करते हैं, शटरिंग करते हैं, और नीचे से बांस लगाते हैं। तो बांस और शटरिंग लगाने का प्रयोजन ये होता है कि लेंटर पड़ जाए। ये नहीं है कि अब जिंदगी भर बांस ही लगा कर रखते हुए छत को टिका के रखते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण। तो कह रहे वर्णाश्रम का सिस्टम है कि फ्रेमवर्क दे दिया है, लेकिन अब वर्णाश्रम में ही चिपके नहीं रहना है। उसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो, स्वरूप की छत पड़े उसकी, है कि नहीं? कितना सुंदर उत्तर है और बात है। और उसी तरह महाराज भी बहुत अच्छी तरह से बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की। देखिए, अब अगर अभी कह दिया जाए किसी को तुम आत्मा हो, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि आत्मा के रूप में हम करें क्या। तो इसीलिए जिस अविद्या में जीव है, उसी का उपयोग करके उसको कुछ नियम बताया जा रहा है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि भाई तुम स्त्री हो, तुम्हारे ये नियम है, तुम पुरुष हो, तुम्हारे ये नियम है, पति के ये नियम है, ब्रह्मचारी के ये नियम है, जबकि आत्मा इनमें से कुछ भी नहीं है। थोड़ा स्पष्ट है, लेकिन वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसकी मनस्थिति को देख कर ऐसा किया जा रहा है। गुणा कर्म विभागश, गुण और कर्म के अनुसार, नहीं तो आत्मा को वही सब पहचान करने से कोई आवश्यकता नहीं। और प्रभुपाद बता भी दिए कि जैसे बादल को क्रॉस करते हैं आप, तो आप सूर्य के प्रकाश में नित्य विद्यमान रहते हैं। तो आप समझ रहे हो कि उद्देश्य यह है कि ठीक है वो अपने कर्तव्य करे, लेकिन साथ साथ भगवान की भक्ति भी करे।
भाई माता जी लोग जैसे भगवान की सेवा करती हैं, पुरुष लोग थोड़ा अलग तरह से करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए माता जी लोग फूल माला बना रही हैं, तो पुरुष भी बना सकते हैं, लेकिन पुरुष तो थोड़ा अलग तरह से करते हैं, कुछ और कार्य करते हैं। लेकिन जप तो सभी लोग कर सकते हैं, भागवत सभी लोग सुन सकते हैं, प्रसाद सभी लोग खा सकते हैं, उसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। भाई आप ही घर में माता जी खाना बनाती होंगी, उम्मीद है ऐसी ना? आप बाहर जा करके नौकरी जो भी बिज़नेस करते हैं, लेकिन सुबह जप तो सभी लोग कर रहे हैं ना। तो भागवत धर्म तो सबके लिए है, लेकिन वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से स्त्री पुरुष भेद के हिसाब से हो जाएगा, उसको करना ही पड़ता है। इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो अब कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो अच्छा ये बताइए, भगवान तो क्षत्रिय है ना? हम तो वही समझ रहे हैं कि पहले गोप थे, फिर प्रमोशन हो गया तो क्षत्रिय हो गए। तो प्रभुपाद समझा रहे नहीं, भगवान किसी वर्ण आश्रम में नहीं आते। वो वर्ण और आश्रम के बाहर है। बाहर है अर्थात उनके कंट्रोलर है, उसके ऊपर है, परे है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि इस चातुर वर्ण की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी। एक बड़ी रुचिकर बात यहाँ पे ये है, अब परे पढ़ता हूँ, किंतु वे इस व्यवस्था से परे हैं। बड़ी सुंदर बात यह है कि भगवान ने बनाया है, तुम बिगाड़ नहीं सकते हो। प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं क्योंकि भगवान बनाए हैं, इसलिए हमारी क्षमता नहीं है कि इसको आप नष्ट कर दें। प्रयास किया जा रहा है कि नहीं? कौन से इज्म के द्वारा? हाँ, मार्क्सिज्म में कम्युनिज्म जिसे कहा जाता है। सब कुछ बराबर है, सब कुछ सब लोग बराबर है, ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। ये साइंटिस्ट और लेबरर कैसे बराबर हो सकता है? उनके कार्य बराबर कैसे हो सकते हैं? बताइए। इसी प्रकार से डिप्लोमेसी में भी कितने गलत, डिप्लोमेसी नहीं, डेमोक्रेसी में भी गलती है। एक सामान्य वर्कर का वोट और एक साइंटिस्ट के वोट कोई बराबर वैल्यू दी जा रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? अब ये सब बातें बोलेंगे तो हो सकता है लोगों को बड़ा अजीब सा लगे कि हम भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन अंतर है। जिसके पास कम बुद्धि है वह निर्णय नहीं कर सकता है कि सही व्यक्ति कौन है, गलत व्यक्ति कौन है। पहले इसीलिए आप जानते हैं कि राजा का सिलेक्शन होता था, इलेक्शन नहीं होता था। जानते थे कि ये राजा अच्छा है, इमाम राजर्षि वेदु उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, आजकल कुछ नहीं। खैर बात यहाँ पे आ रही है कि चारों वर्णों से परे भगवान श्री कृष्ण है, उसकी व्यवस्था करने वाले स्वयं भगवान है। जब श्री कृष्ण एक अवतार के रूप में आते हैं, तब वे किसी सामाजिक व्यवस्था के सदस्य के रूप में नहीं आते, वे ब्राह्मण या किसी और वर्ण के रूप में नहीं आते। जब श्री कृष्ण अवतरित हुए, तब वे देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए थे। वसुदेव जी एक राज परिवार से थे, अतः वे क्षत्रिय थे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने एक क्षत्रिय का कर्म किया, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण क्षत्रिय जाति के थे। क्षत्रिय आवेश है, क्षत्रिय अभिमान है। द्वारका में या मथुरा में भगवान ये मानते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय नहीं है वो। जैसे हम लोग मानते हैं कि हम शरीर हैं, हम शरीर है नहीं, लेकिन हम पर ये हमारा ये मानना हमारी चुनाव पर निर्भर नहीं करता है कि हम सोचे अच्छा आज से मैं मान रहा हूं कि मैं अब शरीर नहीं हूं, जब तक नौ नहीं बजता है, जब तक प्रसाद नहीं आता तब तक तो ये ज्ञान रहता है। और प्रसाद खाना खा जाए, प्रसाद तो खैर भगवान की कृपा है, खाना आते ही व्यक्ति भूल जाता है कि वो आत्मा है। दबा के खाओ भाई, जरा शरीर चलाना है, ऐसा बोलते हैं, है कि नहीं? मैं खुद सोचा करता जब मैं आत्मा हूं तो इतना पेट में डालने की क्या जरूरत है? और वस्तुतः शरीर चलाने के लिए तो व्यक्ति को सही में कम खाने की आवश्यकता है, सही में उस टाइम याद नहीं रहता है, अगेन ये आवश्यक है। तो खैर हम बात कर रहे थे, श्री कृष्ण केवल अपने को क्षत्रिय मानते हैं, और वह भी इसलिए मानते हैं क्योंकि लीला के लिए सहयोगी है। ठीक है। अनेक योनियों में श्री कृष्ण के अनेक अवतार हुए हैं। लीला अवतार नृतो देव तिर्यंग नरादशु, देवताओं में, तिर्यंग मतलब पशुओं में, और इंसानों में भगवान के अवतार होते रहते हैं। अवतारा ही संख्य या हरे सत्व निधा, भगवान के अवतार निश्चित ही असंख्य हैं, हर योनि में होते रहते हैं उनको उत्थान करने के लिए। क्षेमाया च भवाय च, कई बार इसको आप भागवत में सुन चुके हैं। एक अवतार में वे एक मत्स्य के रूप में प्रकट हुए, मत्स्य जाति के एक सदस्य के रूप में, किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि श्री कृष्ण मत्स्य है। अभी कितनी आश्चर्य की बात है, मछली को घोर तमोगुण की योनि माना जाता है, लेकिन भगवान उसमें भी प्रवेश करते तो अपनी दिव्यता को बनाए रखते। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। हम जब मछली थे तो उस प्रकार से दिव्य नहीं थे। कितना सुंदर पास टाइम, हम पास टाइम बोलने लग जाएंगे तो पूरा अलग ड्रिफ्ट हो जाएगा, लेकिन यही भगवान
मत्स्य अवतार सत्यव्रत मुनि को दिव्य ज्ञान की शिक्षा देते हैं जब प्रलय हो रही होती। तो अब कौन सी मछली ने आपको बताइए दिव्य ज्ञान दी? कोई तो नहीं दे रहा है ना। यदि एक मछली को देखकर हम समझ लें कि यह श्री कृष्ण के परिवार की सदस्य है तो यह हमारी भूल होगी। दो ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम भी कृष्ण के वंश में हैं, हम भी यादव हैं, इत्यादि इत्यादि सब बोलते हैं, जो कुछ भी बोले, लेकिन भगवान किसी वंश के नहीं है। जैसे एक सुधर सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं। ये माइक जो उत्तर देना चाहिए वो बताइए, पूर्व दिशा क्या है? माइक बताइए, माइक बताओ, माइक बताओ। जिधर से सूर्य उगता है, जिस दर से सूर्य उगता है वह पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा की सत्ता सूर्य पे निर्भर करती है कि नहीं? सूर्य की सत्ता पूर्व दिशा पर निर्भर नहीं करती, लेकिन हम बोलते जरूर है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। ये वाक्यों को समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रकार से यदुवंश को क्या कहा था, सम्मानित करने के लिए एक और शब्द है, तो क्या शब्द आ रहा है, महिमा मंडित करने के लिए भगवान उसमें अवतरित होते हैं, लेकिन यदुवंश पे वो आश्रित नहीं है। ठीक है। एक दूसरे दृष्टिकोण से निश्चय ही प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है, किंतु श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु से पृथक है। इसका क्या अर्थ है बताइए? यस, सभी कुछ भगवान की शक्ति है, लेकिन सभी कुछ भगवान नहीं है। ये हमने कई बार सुना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है बताइए? सब कुछ अगर भगवान की शक्ति है तो इसका व्यवहारिक, यस, तो जैसे ही हमारी किसी वस्तु या व्यक्ति को देख करके भोग दृष्टि निर्माण हो रहा है, तो उसका मतलब कुछ गलती है हमारे में, इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन आवर कॉन्शियसनेस। इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, नहीं हमारी ये जो विचार है गलत है। ये भी जो भी वस्तु है भगवान की या व्यक्ति है वो भगवान की सेवा के लिए। यही श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, और यदि हम इस बात को समझ लें तो हम जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। किस बात को? कि भगवान सब कुछ भगवान का है, लेकिन भगवान इससे परे है। ये आप लोग देखिए समझते होंगे तो जी बड़ा आसान है। आप कृपया बाहर के लोगों को प्रचारित कीजिए और उनको प्रचार करने का प्रयास कीजिए कि कृष्ण भगवान है, तो उनको स्वीकार करने में बहुत कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि वे भगवान को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। केवल इतना जान लेने से कि भगवान कृष्ण दिव्य है, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो कहीं इससे कि मुक्त कैसे हो जाएगा? अरे तो फिर जब यही जान लेंगे कि कृष्ण दिव्य है, भगवान है, तो क्या आप कंबल ओढ़कर सो जाएंगे? ये जानने के बाद आप भगवान का भजन नहीं करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार अपने दातों में बोल रहे हैं कि भगवान दिव्य हैं, भगवान काल के परे हैं, देश के परे हैं। ये बार बार सुनने से व्यक्ति की श्रद्धा बनी रहती कि हम किसी सामान्य व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम जैसे अन्य देवताओं की कोई पूजा कर रहा है। कई बार लोग बोलते हैं जैसे तुम लोग भाई कृष्ण की पूजा कर रहे हो, हम शिव जी की पूजा कर रहे हैं, या हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे आप लोग नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये उत्तर होना चाहिए। गणेश जी की स्थिति या शिव जी की स्थिति को आप कुछ समझ कर नहीं कर रहे हो, केवल कुछ एक्सचेंज बिजनेस कर रहे हो, है कि नहीं? जितने समर्पण से हम भक्त लोग कर रहे हैं सेवा कृष्ण की, लगे रहे, बल्कि अपना जीवन ही समर्पित करते जा रहे हैं, और करने के बाद भी यही लगता है कि कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई देवता की पूजा इस प्रकार से नहीं कर रहा है, कोई प्रेम नहीं कर रहा है। तो जितना इस बात से हम समझेंगे कि भगवान दिव्य है, उनकी सेवा में लगेंगे। भौतिक जगत की सेवा में क्यों लगेंगे? स्वाभाविक से मुक्त हो जाएंगे आप। यद्यपि श्री कृष्ण ने मानव समाज के 4 विभाग स्थापित किए हैं, तथापि वे उनमें से किसी में भी नहीं है। तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम, ये छूट गया श्लोक, विद्य कर्तारम अव्ययम। तस्य कर्तारम अपि माम, इस वर्णाश्रम का कर्तार बनाने वाला मैं हूं। विधि, ये समझो कि कर्तारम अव्ययम, मैं इससे परे हूं। जो हूं, अव्यय मतलब होता है इनएग्जॉस्टिबल, अपरिवर्तनशील। जो ही हम यह समझ जाते हैं कि यद्यपि श्री कृष्ण एक क्षत्रिय परिवार में अवतरित हुए थे, किंतु वे एक क्षत्रिय नहीं हैं, तब हम वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? वास्तव में
ब्रह्मा जी बोलते हैं येरविंद क्या है श्लोक, कैसे शुरू होता है? अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः येन्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयस्त भावात् अविशुद्ध बुद्धे। येन्येरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः, जो अन्य लोग ऐसे हैं, ये अन्य है ऐसे कुछ जो अरविंदाक्ष कमल नयन आप कृष्ण के चरण कमलों के प्रति उनका भाव अस्त हो गया है। इसका क्या अर्थ है? भाव का मतलब कि कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, वह दिव्य है, इस प्रकार का भाव अस्त हो गया। फिर भी अपने को विमुक्त मानते हैं, मुक्त नहीं मानते हैं, विशेष मुक्त मानते हैं, अर्थात है नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मायावादी लोग बहुत अच्छे से मुक्त मानते, देखिए हम कितने विरक्त हैं इत्यादि इत्यादि, खूब तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भागवत क्या कह रही है? विमुक्त मानिनस, मान रहे हैं वो है नहीं मुक्त। क्यों मुक्त नहीं है? तो कह रहे हैं कि अरविंदाक्ष कृष्ण जिनकी आंखें कमल के समान है, उनके चरणों में के प्रति जो भाव है, सम्मान का भाव, वो समाप्त हो गया होगा। ये तो माया के द्वारा रचित एक व्यक्ति है, हाँ हो सकता है थोड़ा शक्तिशाली हो, लेकिन माया का ही उत्पादन है। क्या हो जाएगा ऐसे भाव से? तो कह रहे हैं आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः। आरूह्य चढ़ते, आरोहण मतलब चढ़ना, चढ़ते हैं, कृच्छ्रेणा बहुत मेहनत बहुत तपस्या करके, आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, ब्रह्म की प्राप्ति भी कर ले, मान लो ब्रह्म सायुज भी प्राप्त कर ले, पतंति नादृत युष्मत पदांग्रे, आपके चरण कमलों का अनादर करने से वो नीचे गिरते हैं। प्रभुपाद तो बोलते भी ऐसे थे, आरूह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतंती नीचे से गिरा रहे हो, आवाज से नीचे गिरते। और अद्भुत बात, राम क्या नाम उनका, राधा कृष्ण प्रभु, परम पूज्य राधा कृष्ण महाराज के बड़े सीनियर शिष्य हैं, वो उससे बोल रहे थे, कह रहे देखो मायावादी मुक्त है नहीं, मुक्त मानते हैं, सुनिएगा ध्यान से, और भक्त वास्तव में मुक्त है। इहा यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त से उच्यते, लेकिन अपने को मुक्त नहीं मानते। आप देखिए भक्तों ने क्या प्रार्थना करी, भगवान हमारे कर्मानुसार हमको जो भी जन्म मिले हम आपकी भक्ति कर सके, ये हमारी इच्छा। कितना देखिए दोनों में अंतर है, एक व्यक्ति मुक्त है नहीं और अहंकार मुक्त मान रहा है, भगवान का आश्रय नहीं ले रहा, दूसरा भगवान का आश्रय लिया हुआ है लेकिन अपने को मुक्त मानता नहीं, वो तो यही कहता है कि हमारा तो मुक्ति कहाँ हो रही है, हमारा तो बहुत जन्म लगेंगे हमको जाने। लेकिन उसकी ये इच्छा होती है कि हम हर जन्म में भगवान की सेवा कर सके, तो ये तो स्वयं ही मुक्त होने की बात है। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वास्तव में मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को समझते हैं। देखिए इसको और एक तरह से देखिए, जब तक जीव भगवान के विमुख रहेगा वो मुक्त नहीं हो सकता है। तो अब समझ में आ गया वास्तव में मुक्त क्यों हो जाते हैं, वो भगवान के तत्व को समझ लिया, भगवान की सेवा करेगा, मुक्त हो जाएगा, सिंपल। यदि हम सोचें कि श्री कृष्ण एक विशेष ढंग से कार्य करते हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र में उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश दिया, वे अपने कर्मों की प्रतिक्रिया या फलों से बंधे हैं, तो हम भूल करते हैं। जैसा कुछ लोग कहते हैं कि भाई गांधारी के शाप से यदुकुल नष्ट हो गया। अरे गांधारी का शाप क्या, इस जगह तो कोई व्यक्ति का शाप भी भगवान के ऊपर लगने वाला नहीं है, वो तो भगवत इच्छा से तो एक निमित्त बना देते, देखो देखो गांधारी ने शाप दिया तो उनका यदुकुल नाश हो गया, ऐसा होता है क्या? और यदुकुल ने गांधारी का कार्य क्या दिया था बताइए? यदुकुल ने तो गांधारी को नहीं किया था, बल्कि देखा जाए तो यादवों की सेना उनके बेटे की तरफ से युद्ध किया था। भगवान तो अपनी तरफ से सहायता दिए ना, एक अक्षौणी सेना। देखा जाए, आज तक मैं कभी सोचा नहीं, देखा जाए तो यादवों की तरफ से सहायता की गई थी दुर्योधन की, एक अक्षौणी सेना, और एक तरह से अन्याय किया गया था। कृष्ण गए और वो हथियार भी नहीं उठाएंगे, तो यह तो दुर्योधन की मूर्खता रही ना। तो मैं खाली कहना चाहता हूं कि गांधारी के शाप से यदुकुल का नाश हो गया, ये सब बाह्य लोगों को बताने के लिए बात होती है। आंतरिक रूप से जानते हैं कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। तो भगवान कभी किसी कर्म फल से नहीं बनते। या फिर कोई कहता है क्या कोई शाप लगा था, क्या होता उसकी वजह से भगवान के पांव में बाण लग गया, वो मर गए, ऐसा वैसा। कृपया जिसको भी संदेह हो तो भागवतम के 31 अध्याय 11वां स्कंद 31 अध्याय को आप पढ़िए, बड़ा रुचिकर हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, अर्थात मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। जरा ये बताएंगे कि यहाँ पे कर्म हमें कैसे लिप्त करते हैं? हाँ बोलिए, सिंपल बताइए। जैसे कुछ कर्म करते हैं तो फिर उससे जो फल क्रिएट होता है उसके तो फिर से कर्म करने की इच्छा में हम बनते जाते हैं। तो घबरा क्यों, सही तो बोल रहे हैं। हाँ बोलो, साइकिल चलता रहता है उसका। अब ऐसे बोली कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तब बताइए। हाँ
जैसे कुछ इच्छा है, फिर आप कर्म करते हैं, उसके या तो पाप है या पुण्य होगा, तो उसका कुछ ना कुछ फल होगा, फिर से उसको भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहेगा। हाँ, बहुत धीरे बोला, बहुत जल्दी, बहुत स्पष्ट बोला, सब समझ में आ गया। भोग वासना से वासित, उसके बाद कर्म कर रहा है इनोसेंस में, पता नहीं क्या कर रहा है वो, कर रहा है वो, और फिर उसका संस्कार, और उसके बाद फिर वही कार्य करने की इच्छा। तो यही इस प्रकार से कर्म व्यक्ति को बंधन में डाल देता है। लेकिन भगवान चाहे कुछ भी कार्य करें, वो लिप्त नहीं होते। बड़ी सुंदर बात महाराज कह रहे थे कि देखो भाई, लोग कहते हैं कृष्ण कितने लंपट हैं, 16,000 स्त्रियों को रखे हैं। तो महाराज कहे कि ये बताओ, इस जगत में किसी की ताकत है कि इतना लंपट हो जाए? कितना भी लंपट व्यक्ति हो, 16,000 स्त्रियों को रख सकेगा, और रखेगा भी तो कि सबको संतुष्ट कर सकेगा? नहीं कर पाएगा। सोचने वाली बात है ना। तो भगवान पे आरोप करने से पहले व्यक्ति को थोड़ा सोच लेना चाहिए कि क्या बात बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं, कोर्ट केस चलता रहेगा। निष्कर्ष यह है कि हमें यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि जब श्री कृष्ण हम में से एक जैसे प्रकट होते हैं, तब वास्तव में वे हम में से एक नहीं होते। तो अब ये प्रश्न होगा, तो फिर भगवान मनुष्य रूप में आते क्यों हैं? देखिए, कारण यह है कि मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। तो भगवान का सबसे सुंदर जो स्वरूप है, पर ब्रह्म नराकृति, ये गोपाल उपनिषद में, पर ब्रह्म किस रूप में है? नराकृति में। मैं अगर जब बोल रहा हूं तो शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आ रहे हैं, ये नहीं बोला मैंने। मनुष्य रूप में है वो, उनका शाश्वत दिव्य रूप ही नराकृति है, नर की आकृति के रूप में, और इससे लोग सहज प्रेम कर सकते हैं। कौन भक्त, हाँ, गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर कह रहे थे कि नरसिंह देव को बाल लीला करने का टाइम नहीं था। बाल नोचे लिए हिरण्यकश्यप। कितना सुंदर बात बोले। भगवान कृष्ण की बाल लीला इतनी सुंदर है कि सभी को आकर्षित करने वाली, वे दिव्य हैं। इस तथ्य का ज्ञान हमें विनम्र जिज्ञासा से प्रमाणभूत स्रोतों जैसे भगवत गीता या ऐसे गुरु से प्राप्त करना चाहिए जिसे कृष्ण भक्ति की पूर्ण अनुभूति हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। कल भी पूछ रहे थे कैसे प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त होगा। पहले हमको ये स्वीकार करना होगा कि हम अज्ञान में हैं, हम नहीं जानते हैं, और विनम्रता से पूछना चाहिए, और विश्वास होना चाहिए, और प्रमाणभूत स्रोतों से। ये नहीं अंट संट कुछ भी। मैं इसलिए बोल रहा हूं अंट संट क्योंकि विनम्र जिज्ञासा हो सकती है, लेकिन अगर ये नहीं देखना कि क्या स्रोत है तो फिर भ्रमित हो जाएंगे। एक व्यक्ति मुझे मिले थे, भाई हमारी तो गुरु जी में बड़ी श्रद्धा है। हमने कहा अच्छा, भगवान कौन है? निराकार है। ने कैसे मालूम? गुरु जी ने बोला। गुरु जी किस आधार पर बोल रहे? वो हमें मतलब नहीं, हम तो बस स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार से नहीं होता, ठीक है। कल भी बात आई थी, वो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन फिर मैं इसको बोलूंगा। कैसे मालूम चले कि गुरु जी प्रमाणिक हैं? 3 प्रश्न के उत्तर। हम कौन हैं? भगवान कौन है? भगवान से हमारा क्या संबंध है? और चौथा प्रश्न है कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो हम आत्मा हैं, भगवान कृष्ण है, वो निराकार नहीं है, और उनसे हमारा शाश्वत सेवा का संबंध है। ऐसा नहीं कि मुक्त होकर के हम वो भगवान बन जाएंगे। तो ये 3 प्रश्नों के ये प्रमाणिक उत्तर है शास्त्र के अनुसार। जो गुरु जी दे पाए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो भाई हाँ। हरे कृष्णा। आज के युग में मानव समाज का प्रत्येक वर्ग सोचता है कि उसका निजी हित केवल इस शरीर का भरण पोषण करने में है। फलतः आज का समाज केवल बिल्ली, कुत्तों और सुअरों का समाज होकर रह गया। ट्रैवल, ईट, ड्रिंक, हैव फन एंड रिपीट। प्रभुपाद जी भी इस तरह कुछ बोले थे ना, चैंट, डांस, ईट, रिपीट। वैदिक साहित्य से ये एक आश्चर्य की बात है। लोगों को बोलो भजन करना है, भजन करो, तो कहते हैं अरे भाई खाने कमाने के लिए भी तो चाहिए ना, पेट के लिए भी तो चलाना है, पेट चलाने के लिए भी कुछ करना है ना। तो उनसे यह पूछो कि तुम पेट चलाना क्यों चाहते हो? ये प्रश्न कोई नहीं करता। महाराज कई बार कहते हैं कि मान लो कोई गाड़ी जाए पेट्रोल पे लेने के लिए, गाड़ी से जा रहा है, कहे कि पेट्रोल भर दो, पूछे भाई कहाँ जाना है, क्यों भरवा रहे पेट्रोल? फूकना है ना, पेट्रोल फूकना है इसलिए भरवा रहे हैं। तो क्या पेट्रोल फूकने के लिए गाड़ी चलाते हैं? ये पेट्रोल भर लिया है तो फूके इसको। कितना कितना सुंदर, बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है ना। बहुत सिंपल, बहुत स्ट्राइकिंग। कभी नहीं करते ना कि बाइक में पेट्रोल भरवाया, गाड़ी क्यों चला रहे? पेट्रोल भरवाया इसलिए चला रहे।
ऐसा तो नहीं करते ना, कभी कभी ऐसा करते हैं, आदमी थोड़ा घूमने के लिए जा रहा है, फिर भी घूमना कुछ प्रयोजन है, ऐसा नहीं कि केवल पेट्रोल फूकने के लिए चला रहा है। क्वाइट स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? और महाराज और अच्छा कह रहे थे कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी गाड़ी का, क्या कहते हैं उसको, एवरेज बहुत अच्छा हो, है कि नहीं? कोई नहीं चाहेगा ना कि भाई हमारी 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 1 लीटर 1 किलोमीटर चले। तो कह रहे आजकल जो है शरीर को खिला पिला बहुत रहे, समझ रहे, तेल खूब डाल रहे हैं, लेकिन शरीर से कहीं जो शरीर उपयोग है का उपयोग कहीं और जाने के लिए, उच्चतर योनि में या उच्चतर गति प्राप्त करने के लिए चाहिए, उसका बिल्कुल उपयोग नहीं कर रहे हैं, जीरो एवरेज है। ये क्या बेवकूफी है कि नहीं? इसीलिए प्रभात बोल रहे हैं कुत्ते बिल्ली सूअरों की तरह रहे, बल्कि उनको भी काम नहीं करना पड़ता है उस तरह से जिससे इंसानों को काम करना पड़ रहा है। वैदिक साहित्य से हम जान सकते हैं कि हमें केवल इस शरीर का पालन करने के लिए दिन भर कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्रीज नहीं थी। कभी आपने सोचा नहीं कि वैदिक सभ्यता में इतना इतना परिश्रम करने की आवश्यकता क्यों नहीं थी? क्योंकि आवश्यकता है ही नहीं। इसी जीवन में आप लोग देख रहे होंगे भक्ति करने के कारण आप लोग खर्चे बहुत कम हो गए। मुझे हंसी ये आ रही है, मुझे नटवर प्रभु धोती कुर्ता दिए हैं, ऑलमोस्ट लगता है कार्तिक के पहले, एक सेट, अभी तक मुझे खोल ही नहीं पाया। पुराने वाले फटे नहीं ना। अच्छा सर, मैं आज रिफ्लेक्ट कर रहा था, बाकी बहुत सारी चीजें खर्चा करते हैं, आप देख रहे हैं, नया माइक ले आएंगे और वेब कैम और सारा कुछ, प्रीचिंग के लिए तो बहुत सारी सेवा होती है, लेकिन अपने लिए क्या आवश्यकता बताइए? और ऐसा नहीं कि मैं कोई अपने गुणगान कर रहा हूँ, सभी भक्तों का सहज रूप से भाव हो जाता, भाई शरीर ढकने के लिए जो भी ठीक ठीक कपड़ा है वो हो जाए, बस बहुत है। अब सोचिए अगर पूरा विश्व इस प्रकार का हो जाए तो सबके पास कितना कितना होगा दूसरों को देने के लिए, तरह सोचिए इसके ऊपर। और ऐसा नहीं बाध्य होकर के, नेचुरली मैं देखा तो जो भी डोनेशन आता है तो बहुत सारा, प्राय सभी तो हम भगवान की सेवा में लगा देते, तो क्यों लगा देते कि अपने कोई खास आवश्यकता ही नहीं है। जैसे कोई देता है तो सोचता हूँ कहाँ लगाए इसको भगवान की सेवा में। ये मैं अपना गुणगान नहीं कर रहा हूं, कोई भी भक्त अगर भक्ति कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से भगवान में लगाना चाहेगा, उसकी अपनी आवश्यकता अपने आप ही कम हो जाती है, तो फिर क्यों परिश्रम करेगा बताइए? जरूरत ही नहीं है तो क्यों परिश्रम करेगा? हम बड़ा भारी परिश्रम कर रहे हैं क्योंकि हम इन इंद्रियों की तृप्ति करने हेतु इस भौतिक प्रगति को वश में करने के लिए प्रयत्नशील। ये कितना सुंदर है, और ये अपने जीवन में आप स्वयं देखे होंगे। आईआईटी की तैयारी करनी है, हीरो बनना है, हीरो मतलब आईटी वाला हीरो, एमआईटी जाऊंगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एमआईटी जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो सब तो गुब्बारे भगवान ने फोड़ दी। और ये हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव है। अगर हृदय में, आज अपने जीवन को चेक कर लीजिए, हृदय में दूसरों को दिखाने की इच्छा नहीं है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं इत्यादि, ये भी सब प्रभुता जताने की प्रवृत्ति है, तो आप देखेंगे लाइफ इज चिल, इज इट नॉट? ये मैंने कई, एक गोंडा में हम लोग प्रचार करने गए थे, तो एक भक्त के घर में हम लोग रुके थे नहीं, खाली घर प्रसाद लेने के लिए थे। वो लाला जी खूब पैसे वाले हैं, फिर भी लड़का प्रयास कर रहा है कंपनी सेक्रेटरी बन जाए, मिले या क्या क्या। हमने कहा क्यों करना चाहते हो? हमको फेमस होना है। मैं अच्छा बताओ, एक कंपनी सेक्रेटरी का नाम बताना। अब मैं कहा चलो गोंडा के डीएम के नाम बता दो। अब उन सभी लोगों ने बड़ा मेहनत करी होगी ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि प्रकृति पे प्रभुत्व जताने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अन्यथा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। किस दिशा में मेहनत करने की जरूरत नहीं है? शरीर को चलाने मात्र के लिए, बाकी बहुत मेहनत की जरूरत है। खूब जप करे, भागवत पढ़े, भगवान की सेवा करे। तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदा, जो कोविद है, जो बुद्धिमान है, वो वही प्रयत्न करेगा, खूब लगा रहे भजन करने में। जो यह समझ जाता है कि श्री कृष्ण प्रत्येक पदार्थ के मूल हैं, प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं, वह ईश्वर परम कृष्ण अर्थात श्री कृष्ण परम ईश्वर सर्वोपरि नियंता है, इस वाक्य का अर्थ समझ सकता है। इस ब्रह्मांड में अनेक ईश्वर या नियंता हैं, किंतु श्री कृष्ण उन सब में सर्वोपरि हैं। कौन से नियंता है ये? अपरोक्ष नियंता। ये था ना, साक्षात ईश्वर है। साक्षात ईश्वर मतलब ये ईश्वर है साक्षात, इसके परे और कोई नहीं है। कितना सुंदर शब्द था ना वो भागवत का, साक्षात ईश्वर।
ऐसा कोई ईश्वर नहीं जो उनके पीछे हो, जिनसे पूछ करके ये आपको कुछ करे। ये बहुत अच्छा शब्द था, बहुत अच्छा शब्द है। क्योंकि प्राय जो लोग मेरे नीचे सेवा करते हैं, कभी कहते हैं प्रभु जी बस सैलरी बढ़ा दीजिए। हमने कहा भाई हम समर्थ नहीं है, ऊपर इसके ऊपर आचार्य है, प्रेसिडेंट है, वह जब पास करेंगे तब आपकी सैलरी बढ़ेगी। इनकी भावना क्या नहीं है, एचओडी है, ये सब जो लिख देंगे तो हो जाएगा। सब बोल देते हैं जो लिख देंगे आप हो जाएगा। हमने कहा ब्रह्मा जी है क्या? तुम लिख देंगे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारे भी ऊपर लोग हैं कि नहीं? ऐसे हर जगह, बहुत जगह ऐसा होता है। तो साक्षात ईश्वर एकमात्र कृष्ण है। ये इसकी कितने सुंदर बात है ना। कृष्ण को संतुष्ट कर लिया तो कृष्ण को किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि आपका उद्धार करना है। जरा रामकृष्ण प्रभु, ये श्री कृष्ण का उद्धार करना है, ऐसा पूछने की जरूरत नहीं भगवान। इसीलिए तो देखिए यही पास में कालिया था, उसको कृपा कर दी। किसी की दम नहीं है कि बोल दे कालिया पे आप उद्धार कैसे कर रहे हैं। अब पूतना को माँ क्यों बना लिए? तुम कौन होते बोलने वाले? क्या तुम ईश्वर परम कृष्ण हो? नहीं। क्या मैं हूं? हाँ ठीक है, कीप क्वाइट। बहुत सारे लोग लॉजिक लगाने लगते हैं, उसने जरूर ये किया होगा। अरे भाई ईश्वर है, समर्थ है और साक्षात ईश्वर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और फिर वही वाला बात, एंड ही इज वेटिंग टू सी अस डू समथिंग राइट। वो कृपा देने के लिए तुले हुए कि कुछ अच्छा सा कर दे, कुछ हरिनाम कर दे, कुछ कर दे, प्रणाम करते, वैष्णव सेवा करते, धाम में आ जाए, मैं कृपा दे दूं उसको। मैं आज बड़ा उत्साहित था इस कारण से, बहुत उत्साहित था इस चीज के लिए। अभी भी देख ही रहेंगे, बस वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट। कृष्ण भावनामृत हमें यह ज्ञान प्रदान करता है कि कृष्ण भगवान है। इस ज्ञान के बिना हम अपने वास्तविक स्वार्थ, ये सच्चे हित के संबंध में अनजान ही रहेंगे। कितना प्रभुपाद जी के शब्द कितने सुंदर है ना। थोड़ा सा मनन कीजिए कि यदि भक्ति प्राप्त नहीं होती तो किस जोन में चल रहे होते? नो आइडिया जोन। नो आइडिया जोन है कि नहीं? नथिंग अगेंस्ट नोएडा डिवोटीज, बट हमारे परम पूज्य वृंदावन चंद्र बोलते हैं नो आइडिया। नो आइडिया बोलते हैं, नो आइडिया। नोएडा को थोड़ा चेंज कर देंगे तो जाएगा नो आइडिया। इसे नॉट अल्फा बीटा गामा क्या लगा रहता है वहां पे। नो आइडिया, नो आइडिया जोन में थे ना सब लोग। इसी प्रकार से भगवान की कृपा है कि भक्तों से मिलाया हम लोग को। आधुनिक समाज को बुद्धिजीवों या ब्राह्मणों की अतिशय आवश्यकता है जो सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान को सारे विश्व में प्रसारित कर सके। यही ट्रेनिंग दी जा रही है। जो कहे, अगर हमारे भक्त लोग सोचे ना कि आप इतना क्यों कड़ा चलते हैं यहाँ पे इस्कॉन में, कि सुबह उठिए, स्नान कीजिए, जापा कीजिए, ये कीजिए, पढ़िए, और उसके बाद फिर क्लास, उसका शाम को फिर क्लास, उसको पढ़ो भी समझो भी। तो बहुत सिंपल सी बात है कि देखिए, डॉक्टर जितनी पढ़ाई करता है उतनी पढ़ाई की आवश्यकता पेशेंट को बिल्कुल नहीं होती, लेकिन पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर को बहुत पढ़ना होता है। शायद उत्तर समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके जीवन की दिशा देने के लिए खुद व्यक्ति का दिमाग ठीक होना चाहिए। एक और उदाहरण दूंगा, आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि जो वैद्य है वो पान चबाए और आपकी नाड़ी देख ले। उसका भी शरीर बैलेंस होना चाहिए, देन ओनली ही कैन सी। ये नहीं ठीक है लाइए नाड़ी दिखाइए उसके बाद सीख लेंगे ना। आप तनिष्क प्रभु आज हमारे सामने होते हैं, बताता हूँ मैं, मतलब पूछ लेता हूँ। ये ऐसा नहीं, उसका दिमाग भी चलना चाहिए ठीक से। एक और उदाहरण समझ लीजिए, महाराज समझा रहे थे कि जैसे नर्सरी के जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो खुद कितने MA BEd होते हैं। ऐसा नहीं कि जो तीसरी क्लास का बच्चा है वही नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता। तो टीचर की बहुत योग्यता है, होनी चाहिए। तो ये बात बोलना है। So you have to realize these things। जब आप जाप करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, तो ये जो बातें हैं वो दिखती हैं, जो समानता नहीं दिखाई पड़ती, तो ये लोगों को बताने की जरूरत है। ये आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा उपकार आप किसी पे करते हो। यदि आप कृष्ण भावना का ज्ञान उनको देते हैं, उनकी मदद करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग एक्चुअली, और इट्स एक्चुअली लाइक गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। बच्चे को जन्म देने जैसा होता है। एक दो से बच्चे बुद्धू होते ना, कहाँ पता नहीं बाथरूम कहाँ जाना है। कुछ एकदम न्यू डिवोटी मींस कंप्लीटली स्पेस्ड आउट व्यक्ति, तो कुछ पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, हाँ ऐसे से करते रहता है। सहते हुए, समझते हुए कि ये बेचारा अज्ञान में है, उन्हें बताते रहना चाहिए, बताते रहना। यद्यपि वो ना पालन कर पाए तो भी काफी समय लगता है लोगों को क्लिक करने के लिए कि बोला क्या जा रहा है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड की बात क्या हो रही है, और ये हमारे हित के लिए है। ये तो बहुत बाद में समझ में आता है। ये एक ऐसे
मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? लोग हाँ, 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 हाँ करते हैं, लेकिन वो उनको वो स्वीकार नहीं करते कि ये मेरे लिए अच्छा है। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, बारंबार तनिष्क प्रभु कहते हैं कम खाइए और मेरा माइंड की प्रोग्रामिंग अरे इतना नहीं खाऊँगा तो जीऊँगा कैसे? अब धीरे-धीरे समझ में आ रहा है नहीं वो सही कह रहा है कि कम खाइए। मैं बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा था कि यद्यपि मैं उनको उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? विरोध नहीं कर रहा हूँ कि वो गलत बोल रहे हैं, लेकिन इंटरनली स्वीकार नहीं कर नहीं इसको पता नहीं भूख लग रही तो खाना चाहिए ना अच्छे से, इत्यादि, इत्यादि। उसी तरह से जब कृष्ण भावना की प्रीचिंग करेंगे लोग हाँ, हाँ, सही बात है, भगवान की सेवा करनी चाहिए अंदर से होते नहीं, नहीं, नहीं। इट टेक्स सम टाइम टू एक्सेप्ट। आपने देखा है अपनी हम लोग सभी इसी प्रकार चेतना में रहते हैं। नहीं। धीरे-धीरे जब करते-करते हाँ, सही अंदर से भी आप बोलने लगता है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये एक ऐसे समाज की अनिवार्य आवश्यकता है जो केवल प्रकृति का शोषण करने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है। क्या आवश्यकता है? ब्राह्मण लोग आवश्यक हैं जो बताएं कि भाई प्रकृति पे भोग ना करके तुम भगवान की सेवा करो, अपनी एनर्जी को उधर इन्वेस्ट करिए। यदि लोग इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टि से अपने श्रेष्ठ ज्ञान और विवेक से समझने का प्रयत्न करें और सहयोग करें, तो सारे विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। मूल रूप से यह प्रक्रिया बहुत सरल है। हमें केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का संकीर्तन करते हुए पूर्वोक्त 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करना है, अर्थात शराब नहीं पीना अच्छी फोटो है, और जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना और अवैध स्त्री संग नहीं करना। इन नियमों का पालन के द्वारा हम पापपूर्ण जीवन के 4 स्तंभों से बच सकेंगे और हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन के द्वारा हम श्री भगवान के निरंतर संपर्क में रहेंगे। इस प्रकार मानव समाज के सभी वर्गों में शांति स्थापित हो जाएगी। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इधर। बहुत अच्छी बात गौरांग प्रभु कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि देखिए लोग कहते हैं क्या तुम लोग धर्म का प्रचार कर रहे हो, धर्म का प्रचार कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम लोग हेल्थ केयर में। मुझे बहुत स्ट्राइक किया था वो बात। हेल्थ केयर कैसे कहते हैं भाई? हेल्थ केयर यहाँ पे जो होता है उसमें शरीर के कष्टों को दूर किया जाता है ना, लेकिन मूल कष्ट जो है वो है मन से उत्पन्न। और बहुत स्ट्राइकिंग, उन्होंने कहा देखिए एक दुर्योधन की चेतना दूषित होने के कारण 64 करोड़ लोगों को मरना पड़ा, और उनकी पत्नियां नहीं मरी, यानी 64 करोड़ विधवाओं की सृष्टि हो गई अगर कहा जाए मोटा मोटी। ये मोटा मोटी इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता हो कि एक क्षत्रिय की 3-4 पत्नियां भी हों। एक व्यक्ति, मानते हैं इस बात को, एक व्यक्ति के गलत निर्णय और बुरी चेतना के कारण 64 करोड़ मिनिमम मान ली 64 करोड़ जो है विधवाओं की सृष्टि हुई। और अब आप जो बात वहां देख रहे हैं आज यहां भी तो देख रहे हैं। आप देखिए जो अभी रशिया में झगड़ा हो रहा है, कोई खास प्रयोजन नहीं, इसमें कितने लोग असहाय लोग मारे जा रहे हैं, ना कोई हथियार नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो अगर वाकई पुतिन जी अगर हरे कृष्ण मंत्र कर रहे होते तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार का कार्य कभी नहीं कर सकते। जो चीज आप लोग सोचेंगे भी नहीं, भक्त कभी सोचेगा भी नहीं, वही वो लोग सोच रहे हैं नष्ट करने के लोग। तो ये एक बहुत सुंदर बात है। कभी शांति नहीं हो सकती, कभी शांति नहीं हो सकती। दूसरे को कष्ट देकर व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता। तो सार आपने इस अध्याय का क्या सीखा है? भगवान ने 4 वर्णाश्रम की व्यवस्था करी है, और उसमें रहते हुए व्यक्ति ये सीखे भगवान को अपने कर्म कैसे समर्पित करें, भगवान की भक्ति करे, तो हर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से शांत और सुखी होगा, और पूरे समाज में भी सुख और शांति आएगी। और कोई तरीका शांति का नहीं है। कुछ यहाँ पे कमेंट्स है क्या? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।